साथियों नमस्कार, कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, सोयाबीन के लिए आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे थे, तो आज सोयाबीन और सरसों दोनों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो साथियों, खाद्य तेलों का जो बाजार है वो बिल्कुल आयातित सस्ते तेलों की वजह से बॉटम पर आ गया है, और जिसके चलते तेल उद्योग और तेल उत्पादक किसान भारी संकट के दौर से गुजर रहा है। साथियों, जैसा कि हमने एक आर्टिकल आप लोगों को पिछले उसमें दिया था कि सरसों और सोयाबीन क्या एक भाव बिक सकते हैं, तो साथियों के कई कमेंट्स भी उसमें ऐसे मिले थे जिनकी वजह से उनको ऐसा लगता था कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ऐसा होता आया है। साथियों, आज सोयाबीन 4800-4300 रुपये के बाजार में बिक रही है और सरसों 5300-5350-5400 रुपये की स्थिति पर बनी हुई है। साथियों, आगामी दौर में जो अब अनुमान आ रहे हैं कि सरसों का जो पिछले साल उत्पादन 111 लाख टन का माना गया था, उसके चलते अब के जो सरसों का उत्पादन है 120 लाख टन तक आंका जा रहा है। साथियों, सेबेडिबल्स लिमिटेड कोटा के जो डायरेक्टर हैं बजरंग साबू जी, उनका कहना है कि इस बार सरसों की जो फसल है वो 120 लाख टन से भी पार जा सकती है, और जो रहतिया कैरी ओवर है वो 20 से 25 लाख टन भी हो सकता है। साथियों, इस हिसाब से देखा जाए तो गत वर्ष से सरसों का जो उपलब्धता है वो ज़्यादा होने जा रही है, जिसके चलते भावों में निश्चित रूप से गिरावट की बिल्कुल पुरजोर स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन साथियों, जैसा कि कहा जा रहा है कि पुरानी जो सरसों थी, जैसे कि 4600-4700 रुपये बिक गई थी नीचे में, वैसी स्थितियां सरसों में शायद इस बार न बने, क्योंकि इसका कारण ये है कि सोयाबीन में अब जो गिरावट आई है, यानी कि जो भाव बढ़े थे अर्जेंटीना ब्राज़ील की फसलों को देख करके, वो बाजार अब पुनः अपनी स्थिति पर आ गए हैं और किसान ने भी सोयाबीन को रोकना शुरू कर दिया है। साथियों, जैसा कि सोयाबीन हो सकता है कि जनवरी माह में 5000 रुपये के स्तर पर निश्चित रूप से आ जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात जो है विश्व बाजार में देखते हुए बन रहे हैं। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा कारण है कि इस बार जो आयातित तेलों में सन ऑयल ने जो अपनी भूमिका निभाई है, और सरकार की जो टैरिफ की स्थितियां रही हैं, जिसके चलते खाद्य तेल बाजार बिल्कुल बॉटम लेवल की स्थिति पर धराशायी हो गया। साथियों, अभी इसमें किसी बड़े सुधार की गुंजाइश तो प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन स्थितियां जो दिख रही हैं उसके अनुसार माना जा सकता है कि आगामी दौर की अगर फसलें अच्छी जिस हिसाब से आ रही हैं, वैसे मौसम विभाग भी अभी कुछ राज्यों में बारिश की वैसी संभावनाएं व्यक्त कर रहा है, जिसकी स्थितियां देखने को भी मिल रही हैं, और आगामी दौर में फसलों में क्या स्थितियां बनती हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन साथियों, किसी विशेष नुकसान या वैसी स्थिति की आशंका बिल्कुल नहीं है, और फसल पुरजोर रूप से अच्छे प्रदर्शन के साथ आने की भरपूर संभावनाएं हैं। साथियों, सरसों में विशेष गिरावट का मेरा मानना तो नहीं है कि सरसों में कोई निश्चित या बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ, उसका एक कारण है कि जिस तरीके से पिछली बार सरसों का जो रिफाइंड बनता था वो पिछले साल नहीं बना था, जिसकी परिस्थितियों के वशीभूत सरसों को निचला स्तर यानी 4600-4700 रुपये के भाव देखने पड़े थे, और इस बार लगता है कि सरसों का जो रिफाइंड है वो निश्चित रूप से बनने की स्थिति है, और अगर ऐसा होता है तो सरसों का भविष्य निश्चित रूप से सुनहरा माना जा सकता है। साथियों, अभी सोयाबीन में निश्चित रूप से सुधार की संभावनाएं हैं, और आने वाला दौर सोयाबीन में अच्छा होगा। जैसा कि अपने टाइटल के हिसाब से कहा था कि सोयाबीन सरसों एक भाव बिक सकती है, वैसी स्थितियों के दौर भी देखने को मिल सकने की संभावनाएं इसमें भरपूर दिखती है। लेकिन साथियों, जितना मद्दा जो आंका जा रहा है वो मद्दा सरसों के अंदर हमारी संभावनाओं के हिसाब से प्रतीत नहीं होता है। अधिक संबंध की संभावना में व्यापारी को नहीं रहना चाहिए। हाँ, भाव फसल आने पर जो आयात माल आएगा तो गिरावट की संभावनाएं निश्चित रहेंगी, और बाजार भी नीचे की ओर जाने की भरपूर संभावनाएं रहेंगी। साथियों, किसी तेजी से तो हमने बहुत पहले से आपको लोगों को इनकार कर दिया कि कोई विशेष तेजी जैसी स्थितियां अभी नहीं है, क्योंकि अभी बाजार 2-3 महीने तक स्थितियों में जो है स्लैंप में रहेगा, और यही इसी एक दायरे के अंदर ही बाजारों के प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। किसी गिरावट की आशंका नहीं है, लेकिन किसी विशेष तेजी की आशंका भी दिखाई नहीं देती है। बाकी आगामी दौर में क्या स्थिति परिस्थितियां रहती हैं, बदलती हैं, उसके हिसाब से बाजार मूव करेगा। इस बार मौसम की कुछ प्रतिकूलताएं जरूर देखने को मिलेंगी जो बाजारों पर असर डालेगा। तो साथियों, आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।